अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला मोमिनों की हिफाजत फरमाए, मोमिनों तक अपनी रहमतों के दरवाजों को खोल दे, अपनी मदद को पहुंचाए। अल्लाह ताला जहाँ कहीं मोमिन जिस तरह की भी तकलीफ में है, अजियत में है या जुल्म का शिकार है, अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुंचाए और अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे। जो कमजोर हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने लिए भी कसरत से दुआएं करें और अपने मोमिन भाई बहनों के लिए भी दुआएं करें। और खुसूसन जो इस्लाम को बुलंद करने के लिए दीन की खातिर, अल्लाह की दीन की खातिर जहाँ कहीं जमातें खड़ी हो रही हैं इंफरादी तौर पर या जमात में खड़ी हो रही हैं, अल्लाह ताला उन सब तक अपनी मदद को पहुंचाए और इस्लाम को गलबा अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। आयत नंबर यही कंटिन्यू करते हैं हम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कंटिन्यू करेंगे। कल बात हो रही थी खर्च की। और खर्च को अरबी में क्या कहते हैं? दाइन। तो जो पूछते हैं कभी कि जेर जबर की फर्क से क्या फर्क हो सकता है, इसको भी देखें। थोड़ा जबर की वजह जेर दे दें तो दीन हो जाएगा। तो टोटली डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। तो दाइन यानी कि खर्च। और खर्च के मामले में हमें एक्स्ट्रा यानी कि दुआएं मांगनी चाहिए कि खर्च में अल्लाह ताला कभी डाले नहीं। और अगर कभी हालात ऐसे बन गए हैं कि कहीं पे कर्ज लेना पड़ रहा है तो मेक श्योर कि वो आप कहीं पर लिख रख रहे हो और आपके अपनों को भी पता हो कि आपने फलां से कर्ज लिया है। और अगर आप अदा कर दें तो भी वहां पे नोट डाल दें कि मैंने ये कर्ज अदा कर दिया है। चाहे छोटी ही छोटी चीज क्यों ना हो, क्योंकि यही कहा जाता है कि जब तक कर्ज रहेगा उस शख्स पर तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अगर किसी को पता ही नहीं कि इसके ऊपर कोई कर्ज था तो कोई कर्ज अदा करे कैसे? कभी ऐसा होता है ना कि रिश्तेदारी में एक 50 रुपये 100 रुपये ले लिए हों तो वो माने नहीं रखती, लेकिन जब लेने के वक्त नीयत ये थी, आपके अल्फाज ये थे कि मैं ये आपको लौटा दूंगी। अब इस दरमियान आपके जहन से निकल गया या किसी हालात ऐसे हो गए कि वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया तो अब वो कर्ज उसके जिम्मे जरूर रहेगा। तो हमेशा ये कोशिश करें कि कर्ज को लिख कर रखा करें और आपके अपनों को जो करीबी हैं, आपके औलाद हैं, आपके शौहर हैं या बीवी है, वालिदैन हैं, उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप अपने मामलात को इस डायरी में लिखा करते थे। तो उस एक डायरी भी मेंटेन किया करें, कभी जरूरी पॉइंट्स लिखा करें। कर्ज लेने की आदत है तो वहां पर लिख कर रखा करें कि ये अमानत है मेरे पास या ये कर्ज से देना है, मुझे वापस लौटाना है। ताकि हमारे अपनों को अ, अगर अल्लाह ताला उस बंदे को निजात देना चाहता है तो किसी तरीके से उन रिश्तेदारों के दिल में तौफीक डाल देगा कि वो उसका कर्ज किसी तरह से अदा कर। तो ये भी एक वाकया मैंने सुना हुआ है कि एक सऊदी का मामला था कि वो शख्स जिस पर बहुत सारा कर्ज था वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन वही वहां पे वो मुश्किल में होता है। तो उसका एक जो करीबी दोस्त है वो बार बार उसे ख्वाब में देखता है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो उसके उसने बहुत ज्यादा खर्च ले रखा था। तो क्योंकि वो रिपीटेडली उसको ख्वाब में देखता है कि वो तकलीफ में है, वो मुश्किल में है उस कर्ज की वजह से, तो वो फाइनली एक दिन डिसाइड करता है कि वो उसका कर्ज अदा कर देगा। तो अपना खुद का जो दुकान है वो उसको फरोख्त करके जो है उस कर्ज को अदा करता है। लेकिन इस दौरान दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचती है कि वो अपने दोस्त का कर्ज अदा करने के लिए उसने अपना दुकान फरोख्त करके उसका कर्ज अदा कर रहा है। तो उसी में से एक इंसान को तो अल्लाह ताला की तरफ से सारे मामलात होते हैं कि वो एक ऑफर करता है कि मेरी एक फलां दुकान है जो इस वक्त मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बस एक क्या कहते हैं एक स्टोर रूम की तरह पड़ी हुई, तुम चाहे तो उसको साफ कर लो और अपने लिए तुम दुकान बना लो। तो कि मीनवाइल के वो जागता है, वो उस दुकान को साफ सफाई करता है। उसी दौरान किसी और शख्स को पता चलता है कि
इसका मामला मालूम होता है, तो वो अपनी तरफ से बहुत सारा सामान एक ट्रक में भेज देता है कि तुम इसका बिजनेस कर लो, अब उस दुकान में तुम ये चीजें रख लो। तो यानी कि बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अल्लाह ताला ने उसका बिजनेस दोबारा सेट कर दिया। और ना सिर्फ वहां पर खत्म होती है वो वाकया, वो यूं बयान करते हैं वो कि वो शख्स इतना मालदार हो गया, इतना मालदार हो गया। तो एक तो बात ये थी कि जो शख्स वफात पाया, अल्लाह ताला चाहता था कि उसकी निजात हो, तो ख्वाब के जरिए किसी दूसरे इंसान तक वो बात पहुंचाता है कि फलां का कर्ज वो अदा कर दे। अब जब उसने अपने दोस्त के लिए अपनी दुकान फरोख्त करके उसका कर्ज अदा करना चाहा, तो अल्लाह ताला उसकी इस नेकी से भी इतना राजी हो गया, इतना खुश हो गया कि अल्लाह ताला जिस साल में वो था उसे कई गुना बढ़कर बेहतर उससे अता फरमा दिया। तो कई एक बार अल्लाह ताला अपनी तरफ से बंदों को निजात के रास्ते बना देता है। तो हम जब अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि हमें किस तरह के मामलात से गुजरना है, मामलात को किस तरह से करना है, तो उसकी रोशनी में भी हमें वो अक़दामात हमें लेना चाहिए। तो कर्ज जब कभी ले तो विटनेस कर लें, लिख कर रखा करें। और विटनेस में भी कौन हो? दो मर्द हो। ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे, दो मर्द होने चाहिए। और कौन होना चाहिए? मिर रिजालिकुम, तुम में से होना चाहिए। एकदम किसी स्ट्रेंजर को, फॉरेनर को आप अपना विटनेस ना बनाए, अपनों में से होना चाहिए। और अगर से ना मिले दो मर्द, तो आप क्या कर सकते हैं? एक मर्द और दो औरतों की गवाही रख सकते हैं। दो औरतें, क्यों दो औरतों को कहा गया उसकी भी बात यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो हिकमत बयान कर दी कि एक औरत अगर से भूल जाए भी यहाँ पे तदिल्ला से है, यानी कि थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो दूसरी जो है उसको याद दिला दे। तो यहाँ पे इस तरह के मामलात को, यानी कि इस तरह की आयतों को लेकर दुनिया में जो कम अक्ल लोग होते हैं वो बहस पर उतर आते हैं। हमारे साथ तो नहीं हुआ कि सुनने में आता है कि अक्सर औरतें उस बात को भी लेकर बहस करते हैं कि कुरान ने हमें इतना कमतर क्यों बनाया है कि एक मर्द की गवाही जहाँ पर है तो दो औरतों की गवाही क्यों कही गई है? क्यों कहा गया है कि एक औरत भूल जाए तो दूसरी याद दिलाते हैं? क्यों? क्या हम उतने शऊर नहीं रखते, हम उतनी अक्ल नहीं रखते? भाई अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, अल्लाह ताला ने कुछ खामियां रखकर बनाया होगा। हम सवाल कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तूने हमारे अंदर ये खामी क्यों रखी? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह खालिक है, अल्लाह हिकमत वाला है। अल्लाह को जैसे चाहे, अब कोई कहे कि मेरे हाथ की पांच उंगलियां एक छोटी एक बड़ी क्यों बनाई अल्लाह तूने? इस सारी उंगलियों को एक लेवल के बना देता। अगर हम इस तरह से सवाल करें, तो अगर बाकी एक साइज की होती तो क्या हम मुट्ठी बन सकते थे, या कोई चीज को पकड़ सकते थे? क्या हमारा हाथ जो जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से काम कर सकता था? नहीं ना। तो ऐसे ये बेकार की जो हम बहस मुबाहिसे में पढ़ते हैं, ये गोया कि हम अल्लाह ताला से भी बढ़कर ज्यादा इल्म रखते हैं या हिकमत रखते हैं, के सवाल करने बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हाँ, एक बात होती है कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हम जानना चाहते हैं कि ये क्या मसला है, वो अलग चीज है। बट ये कि सीधे सीधे आप ऑब्जेक्शन करना कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये बहुत ही अम, अल्लाह, यानी कि वो इंसान ही वो सवाल कर सकता है जो अल्लाह ताला की बुलंदी बरतरी से, उसकी अजमत से ना वाकिफ है। अल्लाह ताला की मारिफत सबको हासिल नहीं होती। बस अल्लाह ताला को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, उसकी मारिफत हासिल करना है, तो अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना जितने भी अल्लाह ताला ने अपने बारे में अपनी तारीफ में बयान किए हैं, उनकी थोड़ा डिटेल्स आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आपको, यानी कि हर इंसान को अल्लाह ताला से की एक मारिफत होगी जहाँ पे हमारे गुमान, हमारे अक्ल, हमारा तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता कि अल्लाह ताला की जात कितनी एक आला और बरतर है, जिसके कहीं पे भी दूर दूर तक उसकी पहुंच में कोई जा नहीं सकता। तो फिर ऐसे में अल्लाह ताला से सवाल करना, ऑब्जेक्शन करना, हाँ, ये थोड़ा अकल के समझ के बाहर है। वला याबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ, तो अब बात कंटिन्यू हो रही है। वला और ना, अबा यानी इनकार करे, शुहदा, शुहदा प्लूरल है शहीद की, यानी कि गवाह। तो किसी का अब सवाल आ सकता है कि जो अल्लाह ताला की राह में अपनी जान देता है उसको भी शहीद कहते हैं, और जो गवाही देता है उसको भी शहीद कहते हैं। तो बेसिकली उसका मतलब है कि गवाही कौन दे सकता है? जो वहां पर हाजिर हो। और शहीद को भी शहीद क्यों कहते हैं? क्योंकि
जब अल्लाह ताला की राह में उसे पुकारा गया तो वो अपनी जान और माल के साथ हाजिर हो गया और उसने सबूत दिया कि वो वाकई अल्लाह ताला की राह में अपनी जान और माल को दे सकता है। तो हाजिर होना के सेंस में आप उसको ले सकते हैं। तो शहदा गवाह यानी कि जो विटनेस रखे गए थे जब कभी उन्हें बुलाया जाए। अगेन पैसिव वॉइस है ये, पैसिव वॉइस है। वला तस्समु और ना, ये इसका रूट वर्ड सीन अलिफ मीम सामा यानी कि तेजी से चलना या कम रफ्तार से चलना, दोनों मीनिंग्स आते हैं इसके। तो यानी कि यहाँ पे सुस्ती के मान में आए। सामा सुस्ती करो, वला तस्समु ना तुम सुस्ती करो, अन तक्तुबूहु कि तुम लिखो। किसको? हु उसको, यानी कि जो भी खर्च तुम ले रहे हो, सगीरन चाहे बड़ा छोटा हो, और या कबीरन बड़ा हो, इला तक अजली ही उसकी मुद्दत तक। एक है कि आप ऑन द स्पॉट आप लेन देन कर रहे हैं कि आपने पैसा दिया, चीज वापस ले ली, या कोई चीज आपने उस वक्त ये होता था ना कि चीजों की अदला बदली होती थी, यानी कि खजूर दिए और सामने वाले से कुछ ग्रेन्स ले लिए। तो इस तरह से ऑन द स्पॉट इधर का उधर उधर का इधर हो गया, वो कोई बात नहीं। लेकिन जब कभी एक मुद्दत तक आपको वो खर्च वो रकम आप ले रहे हैं तो उसको लिख देना चाहिए। तो दोबारा आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम लिखो, चाहे छोटी हो या बड़ी, एक मुद्दत तक जब भी तुम कर्ज लोगे तो उसको जरूर लिखा करो। जालिकुम अक़सतु, ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंसाफ वाली है। अक़सतु जैसे अकबर से, देखिए एक कबीर है, उसका अकबर एक है। अकबर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे अक़सतु ज्यादा इंसाफ है। इंदल्लाहि अल्लाह के पास। वो अक़वमु, अक़वमु में भी सुपरलेटिव डिग्री क्या कहते हैं, मुबालिगे का सीगा, मुबालिगा यानी कि वही सुपरलेटिव डिग्री। अक़वम ज्यादा मजबूत है या ज्यादा सही है। लिशहादती गवाही के लिए, यानी कि जब तक लिखी हुई चीज ना हो तो किसी भी इंसान को पॉसिबल है कि थोड़ा भूल जाए, थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो और अपनी जहानत पर या अपनी याददाश्त की बिना पर कहीं पर कोई गवाही ना दे। यानी कि अब मैंने किसी से 5,000 लिए थे और मैंने कहा था कि 3 महीनों में मैं लौटा दूंगी। अब हुआ यूं कि 5,000 मैंने एक साथ नहीं लौटाए, मैंने उसको इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 1,500 दिए। अब मुझे यूं लग रहा है कि मैंने पूरे लौटा दिए, हालांकि और 500 बाकी है। लेकिन न जाने क्यों मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि मैंने 5,000 लौटा दिए हैं। अब सामने वाले को भी याद है कि मैंने लौटाए नहीं, पूरे 500 बाकी हैं। अब मुझे लग रहा है कि यानी कि इंटेंशनली मैं गुनाह नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो एक चीज होती है ना कि जहन में आपको जब मल्टीपल चीजें हो जाती हैं तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूज, अब दोनों ही बहस कर रहे हो, सामने वाला कह रहा है कि तुम्हें और 500 रुपये देना है, और मैं कह रही हूँ कि नहीं मैंने तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया। तो इस तरह से अब जो है मामला तय होना मुश्किल है। तो इसलिए ज्यादा इंसाफ और ज्यादा मजबूत दलील कब बनेगी? वो जब वो लिखी हुई हो। अब लिखी हुई होगी तो वो भी निकालेगा, मैं भी निकालूंगी। अब जब कभी मैंने 1,000 रुपीज दिए होंगे तो फौरन वो 1,000 रुपीज को भी लिख के वहां पे मैंने डे टाइम साइन मेंशन कर दिया होगा कि फलान डेट को मैंने 1,000 दिया था, फिर वह फलान डेट को इतने दिए थे, इतने दिए थे। तो वहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ 500 रुपये मुझे अभी देने बाकी हैं और सामने वाला जो कह रहा है वो भी सही है। तो कभी इनसे कभी उनसे भूलने और ये कंफ्यूजन होने की जो है चांसेस होते हैं। तो इस वजह से ये आपस में लड़ाइयाँ ना हो, तफरखात ना हो, या छोटी सी बात बहुत बड़ी तक ना पहुंचे, और अल्लाह ना करे कि सामने वाला मान भी ले कि अच्छा शायद आपने दे दिया होगा, ठीक है छोड़ दे। लेकिन वहां पे आमाल नामे में तो 500 रुपये बैलेंस रहेंगे। अगेन बात कहाँ पर आ जाएगी? आखिरत में कि इंसान की पकड़ अगेन वहां पे ये होगी कि 500 रुपये तुम पर अभी भी कर्ज है, तुम जन्नत में जा नहीं सकते, तब तो इंसान मुश्किल में आ जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि लिख कर रखा करें। वह अदना, यहाँ पे अदना करीब से है, करीब है,
जैसे दुनिया को भी क्यों कहते हैं, दुनिया करीब है यानी कि हमारे बिल्कुल करीब है। और आखिरत क्यों कहते हैं, वो बाद में आने वाली है, लेटर। तो अदना एक होता है छोटा, और दूसरा उसका मीनिंग होता है करीब। अदना ज्यादा करीब है। अल्लाह, अल्लाह में दो वर्ड्स होते हैं, अन, ऐसा, अन, ठीक है, फिर एक ला, लाम अलिफ ला जो होता है, ऐसा, ला। तो अन, के, ला, नहीं, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, अल्लाह। ये वाला अल्लाह। अल्लाह के ना, तो यहाँ पे आप तर्जुमा क्या करेंगे, के ना तरताबू, तुम शक में पढ़ो। ये जो शुरू में हमने रायबा पढ़ा था उसी से है ये, रायबा। वहां पे हुर्फ अल्लत या आया था, तो उसी से। और एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा था, मजीद फी, एक्स्ट्रा लेटर रूट वर्ड्स में एक्स्ट्रा कभी अलीफ या ता का इजाफा हो जाता है, और कभी हुर्फ इल्लत एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से तर ताबू, तुम शक में पढ़ो, तर ताबू तुम शक में पढ़ो, ना तुम शक में पढ़ो, इल्ला मगर अंतकुना, इल्ला सिवाय एक के, तकुना तुम, तकुना में यहाँ तुम हो क्या, तिजारतन, तिजारत कर रहे हो, हाजिरतन, किस तरह की तिजारत, हाजिरतन यानी कि ऑन द स्पॉट, हाथों हाथ, हाजिर। यानी कि कब लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये जो इल्ला आया सिवाय इसके कि तुम तिजारत करो, हाजिरतन हाथों हाथ कर रहे हो। तो इसके अलावा जब कभी तुम्हें कोई ऐसा लेन देन है, या कोई भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन या पैसों का ट्रांजैक्शन एक मुद्दत तक के लिए हो रहा है, तो उसको जरूर लिखें। अगर नहीं, सिर्फ ऑन द स्पॉट हो रहा है, बात मामला वहीं पे तय हो जा रहा है, बात वहीं पे खत्म हो जा रही है, तो तब उसकी जरूरत नहीं है। तुदीरूनहा, तो जिसे तुम लेते रहते हो, तुदीरूनहा, तुदीरूना तुम लेते रहते हो, बैनकुम आपस में, फलैसा फिर नहीं, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, के अल्लाह, अल्लाह के ना तुम लिखो उसको, यानी कि वो जो बिजनेस डील तुम करते रहते हो उसको तुम्हें लिखना जरूरी नहीं है, अगर से तुम हाथों हाथ कर रहे हो। यानी कि अभी देखें कोई कैसे कर रहा है कि एक छोटा सा बिजनेस है, अब वो ऑन द स्पॉट पैसे दे रहा है और गुड्स खरीद रहा है, प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, तो बात वहीं पे खत्म हो गई, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5,000 दिया और 5,000 के प्रोडक्ट्स उसने ले लिए, तो वहां पे अभी जरूरत नहीं है। व इन तफलो, और अगर तुम करो, व इन्नहु, तो बे, सॉरी कहाँ पे था, अल्लाह तक तो व अशहिदू, तो ये अगेन अमर का सीगा, शहीदो यानी कि गवाह करो, अशहिदो तुम गवाह कर लो, इजा जब, तबा या तुम, यहाँ पे रूट वर्ड बा या आई, बाय से है, बाय यानी कि जो भी बिजनेस डील्स होते हैं उसके लिए, या तिजारत के लिए, ये तबा या तुम, ये आपस में, ये तफा आला के वजन पर आता है। तफा आला में क्या होता है, आपस में करना, आपस में करना, और एहतियात के साथ करना। तबा या तुम यानी कि सर्टेन कंडीशंस पर तुम्हारा जो भी बिजनेस हो रहा है उस वक्त भी तुम जो है क्या करो, गवाह कर लो। वला युदारा, और ना तुम, यानी कि हाथों हाथ के अलावा मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी ही खरीद रहा है, तो ऑन द स्पॉट तो उसने पैसे नहीं दे दिए होंगे, और ना ही प्रॉपर्टी वो ले लिया होगा। अब सर्टेन टाइम के लिए वो बात हो रही है कि हाँ अभी मैं इतना दे रहा हूँ और इतने पेपर्स मेरे पास हैं, तो फाइनल जब मैं इतने पैसे दे दूंगा और प्रॉपर्टी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, एनीथिंग, जैसे ना आप इवन दुकान में भी कोई इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आप ले रहे हैं कि प्रोडक्ट आपके पास तो आ गया है लेकिन पूरा पैसा आपने दिया नहीं है। तो इस तरह के मैटर जहां पर हाथों हाथ ऑन द स्पॉट अगर शेड्यूल खत्म नहीं हुई है, तब भी जो है आपको क्या करना है, गवाह रखना है, जब तुम इस तरह के सौदे करो। वला युदारा, और ना नुकसान पहुंचाए, जरर से नुकसान, ना नुकसान पहुंचाए, कातिबुन लिखने वाला, वला शहीदुन, और ना शहीदुन, यानी कि नुकसान पहुंचाना और ना नुकसान पहुंचाए। कौन नुकसान पहुंचाए, ये देखिए हालत मरफू में है ये,
तो इससे पता चल रहा है कि कातिब नुकसान ना पहुंचाए और ना ही गवाह नुकसान पहुंचाए। यानी कि किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है कातिब? वही लिखने में ना इधर उधर कर दे कि 5,000 था लेकिन इसने क्या किया, 4,000 लिख दिए। या शहीद जो गवाह है वो आया, उसने झूठी गवाही दे दी, कि उसने तो लिया था 10,000 रुपए, लेकिन ये बता रहे हैं कि नहीं, इसने 11,000 लिए थे। कभी ऐसे तरीके से दबाव बनाते हैं कि जो पावरफुल होता है या जिसको सामने वाले को धोखा देना मकसद मकसूद होता है। अब मैं तो जो वैल्यूज रखी हूँ वो तो छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतने में कौन झूठ बोलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो गरीब पर स्पेशली जो कर्ज देते रहते हैं और सामने वाला कोई इलिटरेट हो, तो वहां पर जो है मनमानियां चलती हैं। और बड़े बड़े बिजनेस डील्स में भी इस तरह से जो है मैटर्स खरीद जो विटनेसेस हैं उन्हें खरीदा जाता है कि वो झूठी गवाही दें, थोड़ा सा पैसा दे दिया ताकि ये अपना बड़ा फायदा कर सके, तो थोड़ा सा पैसा उन्हें खिलाकर उनसे झूठी गवाही कहलवा लेते हैं। और जो कातिब है वो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहा है, वो भी जो है डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर कर सकता है। और खुसूसन ये कब होते हैं, जब सामने वाला इलिटरेट हो, अनएजुकेटेड हो, जब उसे इसकी नॉलेज नहीं है, तो सामने वाला जरूर उन चीजों का फायदा उठाता है अगर उसके दिल में अल्लाह का ताला का खौफ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे दोबारा उन्हें बताया जा रहा है कि अगर कातिब या गवाह नुकसान पहुंचाएगा किसी को भी, चाहे कर्ज लेने वाले को या कर्ज देने वाले को, तब वह इन तफलु, और अगर तुम करो, यानी कि क्या करो, कोई नुकसान तुम पहुंचाओ, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, फुसूक, फिस्क की जमा फुसूक, गुनाह है, बिकुम, तुम पर। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु, वो अल्लिम, सिखाता है तुमको। कौन सिखाता है? अल्लाह। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो, अला सफरिन, सफर पर हो, वलम तजिदो, और नहीं है, नहीं, तजिदू, तुम पाओ, कातिबन, लिखने वाला, कातिब लिखने वाला, यानी फरिहानुन, तो रहन, रहन ये उर्दू में भी सुनते होंगे ना, रहन रखना, यानी कि गिरवी रखना, जैसे हम कहते हैं गिरव रखना, महमूदतन, जो कब्जे में है। यानी कि अब कोई सफर पर है और लिखने वाला वहां पे नहीं है, तो अब कोई विटनेस भी नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? कर्ज लेने देने के लिए कोई चीज जो तुम्हारे पास है उसको तुम गिरवी रखकर अपने लिए कर्ज ले सकते हो, या जो कर्ज दे रहा है वो भी डिमांड कर सकता है कि हाँ, तुम ये फला चीज मेरे पास रख दो, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। क्योंकि अब ना तो वहां पे विटनेस है और ना ही कोई लिखने वाला मौजूद है, तो अब कैसे गारंटी हो कि यानी कि जो कर्ज दे रहा है आगे चलकर उसे किसी तरह का धोखा ना हो, या जिसने कर्ज लिया है वो भी किसी तरह के या मुश्किल में ना पड़े। तो अब क्या कर सकते हैं कि जो रकम ले रहा है उसके आसपास की कीमत वाली कोई चीज तुम्हारे पास है, तो उसको तुम क्या कर सकते हो? गिरवी रख सकते हो उसके पास। फाइन अमीना, फिर जब अमन में आ जाओ, अमीना, आ, एतबार करे, बादुकुम, तुम में से बाज बाज पर, यानी कि तुम किसे अमीन बनाओ जिस पर तुम्हें एतबार हो, यानी कि जिसको तुम कर्ज दे रहे हो या अपनी चीज को गिरवी रख रहे हो, वो एक तरह से अमानत रख रहे हो। तो जब कभी कोई अमीन बनाया जाए तुम में से बाज को, यानी कि बाज को, बाज यानी कि अपनों में से, फलयुद्दिल लजी, तो उसको अदा कर दे वो। इसका रूट वर्ड क्या है? हमजा, दाल, और यहाँ पे या आएगा, यानी कि अदा से है, अदा करना, लौटा देना, अदा लौटा, फलयुद्दिल, वो लौटा दे, अल्लजी, उसको। इसमें भी देखिए ये हमजा मीम नून अमीना से ही है ये। जैसे ये किस बाब से आ रहा है? इफ्ताला के बाब से, यानी कि एहतमाम के साथ, अमीन बनाया गया, अपनी जात पर हो रहा है, ठीक है। अ, जिसको वो अमीन बनाया गया है, अमानत हो, उसकी अमानत, यानी कि जब कभी किसी को अमीन बनाया जाए तो वो क्या करे? उसकी अमानत लौटा दे।
वलयत्तकिल्लाह रब्बहु, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से। अगेन यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है अल्लाह कौन है, तुम्हारा रब है। ये मत सोचना कि सामने वाले को तुम धोखा देकर कहीं बच जाओगे, बल्कि तुम्हारे तमाम मामला, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी आखिरत, सब कुछ जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। तुम उससे बचकर नहीं जा सकते। वला तक तुम शहादत, और ना तुम कतमा से छुपाओ, और ना तुम छुपाओ शहादत को। शहादत यानी गवाही को। यानी कि जब कभी गवाह बनाया जाए तो उसमें किसी तरह की गवाही को छुपाना या गवाहों को छुपाना ये ना करो। वमन यक्तुमहा, और अगर जो छुपाएगा उसे, फइन्नहु, तो बेशक वो आसिमुन, आसिम गुनहगार, कल्बुहु, उसका दिल, यानी कि उसका दिल गुनहगार होगा। जिसके दिल में अल्लाह का तकवा नहीं होगा वो इस तरह के गुनाहों में मलबूस होगा, और इसका मतलब क्या है कि उसका दिल जो है गुनहगार है। वल्लाहु, और अल्लाह बिमा तामलून अलीम, जो कुछ तुम करते हो उसको जानने वाला है। तो ये अमानत में खयानत की भी जो है बहुत ज्यादा, इसकी भी एहतियात बरतनी चाहिए। अमानत अम, जैसे कि कोई चीज ऐसी रखी हो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, सामने वाले को पता ना चले, तभी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि अमानत जो चीज रखी गई है उसको आपको हिफाजत से रखना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो ये बंदा 6 महीने बाद आएगा, मिसाल के तौर पर कार आपके घर में उसने छोड़कर गई है, तो चलो 6 महीने हम कार चलाएंगे, फिर उसको सामने वाले को क्या पता चलेगा, हम एज इट इज रख देंगे। या जेवर किसी ने आपके घर में रख कर गए हो तो आप सोचेंगे कि चलो हम इसको पहनते हैं, अभी तो 6 महीने बाद आएंगे। उन्हें क्या पता चलेगा, दूसरों को पता नहीं चलेगा, मगर अल्लाह ताला खूब देखने वाला है कि आप किसी की अमानत के साथ क्या कर रहे हैं। और अमानत में एक बात ये भी होती है कि किसी ने आपको कोई बात कही हो और आपसे कहा हो कि इस बात को आप दूसरों तक, यानी कि इस राज को दूसरों तक ना पहुंचाए, तो वो भी आपके पास अमानत है। तो उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और अपनी जिम्मेदारियों में हम पर जो फर्ज है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसमें कोताही करना भी जो है गोया कि अमानत में खयानत है। अमानत क्या है, हम पर हमारी जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं वो भी अमानत है। यहाँ तक कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारी सेहत हो, दौलत हो, अकल हो, इल्म हो, समझ हो, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास नेमतें हैं, उसी की दी हुई चीजें हैं। और जब कभी हम उसकी नाफरमानी में इसको खर्च करते हैं तो वो भी गोया कि एक तरह से अमानत में खयानत है। तो हमें क्यों खुदकुशी को हराम कहा गया है इस्लाम में, क्योंकि ये जान हमारी नहीं है, इसे हम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अ, कि हम इस पर समझ रहे हैं कि ये हमारा इख्तियार है, हमारी जिंदगी हम खत्म कर रहे हैं। तो वहीं पर इसको अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जान तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तुम इसको जब चाहे इस, यानी कि तुम्हारे दिल में आए कि तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लो, तुम खत्म कर लो, ये इसकी इजाजत नहीं है। और यहाँ तक कि इस्लाम में अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करना भी इजाजत नहीं है। क्यों, ये जिस्म हमारा नहीं है कि हम बैठकर सोचें कि जैसे हम चाहे, हमारी मर्जी, हमारी आंख है, हम मरने वाले हैं, हम दे देंगे, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, या हमारा फलां है, उसे किडनी की जरूरत है, मैं अपनी किडनी उसको दे रही हूँ। ये इस तरह से जो है मना किया गया है इस्लाम में। क्यों, हर चीज अल्लाह ताला की दी हुई है। तो यहीं से हमें ये भी समझने की जरूरत है, जो आंख अल्लाह ताला ने दी है, इसे हम क्या काम ले रहे हैं। क्या अल्लाह ताला ने जिन चीजों को देखने से मना किया है उन्हीं चीजों को देख देख कर हम गुजार रहे हैं। जिन बातों को, जिस म्यूजिक को, जिस वाहियात को, जिस फाहिशा बातों को, बेहयाई की चीजों को, या बेकार बेहुदा बातों को सुनने से मना किया गया है, उसी में हम लगे रहते हैं। क्या दिन भर वही सुन रहे हैं, कहीं पे ड्रामा चल रहा है, या किसी के घर के बारे में पूछताछ हो रही है, फलां के बारे में इंक्वायरी हो रही है, फलां के बारे में पूछेंगे कौन आया था, कौन गया, कितने में खरीदा, कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, उसका क्या हुआ, इसका क्या
क्या हुआ, इस तरह की बातों में तो जुबान को भी और कानों को भी, इस तरह की बातों में तो हम खर्च नहीं कर रहे हैं। अपने हाथ को कहाँ पे, अपने हाथ, अल्लाह ताला ने जो हाथ दिए हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं कि दिन भर बैठकर किसी रिमोट पर, किसी टीवी पर, किसी लैपटॉप पे या फोन पे बस बेहुदा चीजें देखने के लिए, बेकार की चैटिंग करने के लिए वहां पे तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। और पैर, अल्लाह ताला ने क्योंकि दौलत दी है, बस अब मुझे जरूरत है, नहीं जरूरत है, बस बाजार घूम कर मैं चीजें खरीद रही हूँ, शॉपिंग पे शॉपिंग कर रही हूँ, या फिर बस घूमने फिरने के लिए हम कहीं निकल गए, इनके घर उनके घर, इस जगह उस जगह। क्या इस तरीके से अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को हम खर्च करेंगे तो क्या ये अल्लाह ताला की एक अमानत में खयानत नहीं होगी? ये सारा जिस्म, ये सारी हमारी जिंदगी, ये सेहत, ये पैसा, ये वक्त, ये उम्र, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया है कि हम उसकी राह में लगाएं। जहां तक हो सके, जितना कुछ हो सके हम उसकी राह में लगाएं, उसकी राह में खर्च करें, जिस तरह से भी। जी, ब्लड डोनेशन का कोई ये नहीं है, क्योंकि वहां पे आप कंप्लीटली नहीं दे रहे हैं ना ब्लड। और कहा भी जाता है साइंटिफिकली कि ब्लड देने के विद इन फ्यू आवर्स वो वापस आपके बॉडी में बन भी जाता है और उससे किसी की जान भी बच रही होती है। लेकिन अ, जो पार्ट है वो तो टोटली आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा होगा ना, तो उसके लिए मना किया गया है। और कई बार ये भी हो सकता है कि जो जिंदा इंसान है, मिसाल के तौर पर, वो अपनी किडनी आज किसी को डोनेट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि 10 इयर्स तक के बाद में उसकी खुद की बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गया, अब उसे खुद एक किडनी, जो एक किडनी थी वो भी खराब हो गई। हम पॉसिबल है ना। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की एक बात, इसी आमन रसूल जो आगे हम पढ़ेंगे, इसी में अल्लाह ताला ने एक बात फरमाती है कि हम किसी को उसकी उस्सत से बढ़कर नहीं आजमाते। और हम देख भी सकते हैं कि अल्लाह ताला की इस बात में, इस कौल में कितनी सच्चाई है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हैंडीकैप से हैंडीकैप पर्सन होता है वो भी आज के वक्त में कितना कामयाब है। रिसेंटली वो खतर में एक पर्सन को दिखाया जा रहा था ना, कि जो उसके नीचे की बॉडी बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन कितना सक्सेसफुल है, ही रन्स द बिजनेस, वो स्विमिंग भी करता है, वो कार भी ड्राइव करता है, यानी कि किसी नॉर्मल पर्सन से भी ज्यादा वो कामयाब है, ज्यादा लायक है। तो हम देखते हैं कि जब इंसान कुछ करना चाहता है तो वो करता है, कर सकता है। तो यानी कि अल्लाह ताला ने किसी को उसकी आजमाइश से बढ़कर नहीं आजमाता। तो हाँ, तो अमानत की बात हो रही थी। तो देखना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को सिर्फ उसकी फर्मा बरदारी में, उसकी रजा हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने में खर्च करें। अपने आप को और अल्लाह ताला की, और क्यों कभी कभी जिस्म में बीमारियों का घर भी क्यों बन जाता है जिस्म, क्योंकि हम अपने जिस्म को वहां पे खर्च नहीं करते, या अपनी जिस्म की जो सेहत है उसे वहां पर खर्च नहीं करते जहां पे हमें खर्च करना चाहिए। किसी और बेकार चीजों में हम जो है खर्च कर रहे होते हैं। तो कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं तफसीर कम ही बोलती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे स्कॉलर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो मैं ज्यादातर देख रही हूँ कि मैं आपको ग्रामेटिकली आपको थोड़ा गाइड कर दूं आयतों में। तो वक्त ये खत्म हो गया है, इंशाल्लाह कल हम ये आयतें लेंगे आगे की। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।